इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेंटर ऑफ साइंस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पे 5 मोर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। क्वेश्चंस को समझिए स्टूडेंट। बोला जा रहा है किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। या तो 3m के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई आप ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, जैसे 3 ले लीजिए, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 9। तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 3। तो देखिए, तो 3m के फॉर्म में हो गया कि नहीं। ऐसे ही अगर 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16। तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 1। तो देखिए, तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए। चलिए आप ले लीजिए 100। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 33 और प्लस 1। तो देखिए, ये भी क्या आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो वो या तो 3m के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? देखिए, मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर a है। आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम b ले लेते हैं स्टूडेंट 3। आप यहाँ पे b कुछ भी ले सकते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस आर, a इक्वल टू 3q प्लस आर, a इक्वल टू 4q प्लस आर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उसका स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m के फॉर्म में, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हम रिजल्ट तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 3 ले लेते हैं। b क्या ले लेते हैं 3। लेट a be any positive integer and b equal to 3। then by यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a इक्वल टू 3q प्लस r। यहां पे r जो होगा स्टूडेंट वो 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा ये स्टूडेंट। अब दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 3q प्लस r। यहां पे r क्या क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, और नहीं तो 2 होगा, है ना स्टूडेंट। तो इसलिए a या तो हो जाएगा 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी पॉजिटिव नंबर या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। अब देखना है कि इसका स्क्वायर जो है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ पा रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 में क्या स्टूडेंट, व्हेन a इक्वल टू 3q। तो अगर a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। और 9q स्क्वायर है स्टूडेंट, इसको तो आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो स्टूडेंट इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। यहाँ पे 3q स्क्वायर को आप मान लेंगे m, लिख देंगे आप वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ऐसे ही देख लीजिए केस 2 में। केस 2 में क्या होगा स्टूडेंट, जब a क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, वेन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करिए, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2ab, तो 6q हो जाएगा। अब देखिए फिर इस फॉर्मेट में लाइए, आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। आप क्या करिए कि 9q स्क्वायर है, 6q को इधर लाइए और प्लस 1। अब देखिए यहाँ ये दोनों में कुछ कॉमन है,
3 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और एक 1 ये ऐसे बच जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इतना को आप मान लीजिए m मान लीजिए 3m प्लस 1। तो देखिए केस 2 जो है वो क्या आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब केस 3 स्टूडेंट चेक करिए, केस 3 में क्या लेना है, a को 3q प्लस 2 व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो जैसे आप a को 3q प्लस 2 आप लीजिएगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 और 2ab, तो 3 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q हो जाएगा। फिर देखें स्टूडेंट कॉमन लीजिए, ये दोनों में से कॉमन, इसको आप देखिए स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इस फॉर्म में हमको लाना, ये दोनों में कोई फॉर्म है तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा पहले इसको एक साइड लाइए, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1 और इतना लिख देने के बाद यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो इसको सेट करिए, ठीक है ना। तो बोले 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। तो फिर देखिए, तो अगर इसको आप m मान लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। तो देखिए एक बात यहाँ क्लियर हो गया कि नहीं, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में, है ना। यही दो फॉर्म में, देखिए थर्ड केस में भी 3m प्लस 1 ही आया, है ना। तो एनी पे 3m के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब स्टूडेंट वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, नहीं तो 9m प्लस 1 के, और नहीं तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो फिर क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर a है और b ले लेंगे स्टूडेंट 3, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी लिया जा सकता था, 4qr प्लस 5qr 6qr 9qr, लेकिन स्टूडेंट प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर आप 9q प्लस r आप ले लेते हैं तो बहुत, जैसे इसमें देखिए जो r होगा वो 3 से छोटा होगा, लेकिन जैसे आप 9 ले लीजिएगा तो r जो है वो 8 तक जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपके पास 8 केस बन जाएगा। लेकिन अगर आप 3 ही तक लेते हैं, 3q प्लस r अगर आप लेते हैं तो इसमें 3 ही केस बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 3q प्लस r, और r जो होगा वो 0 1 नहीं तो 2 होगा, है ना। तो इसलिए a जो होगा वो या तो 3q होगा जब r 0 होगा, तो नहीं तो 3q प्लस 1 होगा, और नहीं तो 3q प्लस 2 होगा। अब तीनों केस ले लेते हैं, तीनों केस में हम लोग देख लेते हैं कि तीनों का क्यूब जो है वो उस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले केस 1 का बात करते हैं। केस 1 में क्या लेना स्टूडेंट, a इक्वल टू 3q होगा, तब इसका जब क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करना होगा, और ये क्या हो जाएगा 27 का क्यूब, है ना। तो इसको देखें तो उस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में। बिल्कुल, देखें यहाँ 9 कॉमन आएगा तो 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो गया, ये 9m के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, जहाँ m जो है वो 3q क्यूब है। क्या ऐसे ही केस 2 भी सोच लीजिए, केस 2 में a इक्वल टू 3q प्लस 1 लेना है, तो a का क्यूब अगर करिएगा तो 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, और 3q प्लस 1 का क्यूब करिए, इसका क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही, और प्लस 3ab,
तो 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू a प्लस बी होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यूब इंटू 3q प्लस 1। अब देखिए 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9q इंटू 3q क्या लिखेंगे, 27 क्यूब और प्लस 9q। देखिए ये तीनों को अगर एक साथ रखेंगे तो 9 कॉमन निकल के आएगा, 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1, इतना को अगर एक साथ रख रहे हैं तो यहां से 9 कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो 3q प्लस 3q प्लस, यहाँ पे एक चीज देखिए तो थोड़ा लगता है मिसिंग कुछ हुआ है, 9 3 जा 27q स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर और 9q से अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ बच जाएगा q और प्लस 1। देखिए तो 9m प्लस 1, अगर इसको m आप मान लेंगे तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1। देखिए तो वो तीनों में से एक फॉर्मेट में ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए केस 3 देखते हैं। केस 3 में a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। केस 3 क्या होगा 3q प्लस 2। तो अगर a क्यूब आप लेते हैं, इसका अगर जब क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 2 का क्यूब, 3q का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2। थोड़ा कैलकुलेशन है स्टूडेंट, 27 क्यूब प्लस 8 और 3 3 जा 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 क्यूब और इंटू 3q प्लस 2। और सिंप्लीफाई पर करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18q इंटू 3q 54q स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 36q। अब देखिए फिर एक साथ रखिए और कॉमन निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि हमको लाना है उस फॉर्मेट में, वो तीनों फॉर्मेट में मैच करवाना है ना। तो 27 क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ये सबको एक साथ रखते हैं है ना, इतना को। तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। अब देखिए इतना को अगर m मान लेंगे तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। क्या 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में आ गया थर्ड वाला। तो आप क्या देख रहे हैं कि तीनों केस में लिए तो वो या तो 9m के फॉर्म में आया, नहीं तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया, और नहीं तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया। तो क्लियर स्टूडेंट, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m or 9m plus 1 and 9m plus 8. Next, prove that x and y are both odd positive integers. Then x square plus y square is even but not divisible by 4. बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि x और y जो है वो दो odd positive इंटीजर है, दो odd नंबर है स्टूडेंट x और y। एक है x और दूसरा है y, और दोनों के स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो आएगा वो इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये शो करना है। क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करिए। देखिए कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है बोलिए तो। देखिए तो इस फॉर्म में नहीं होता है, 2q प्लस 2m प्लस 1 ले लेते हैं, 2m प्लस 1। अब देख लीजिए कोई भी ऑड नंबर लीजिए, 3 लेते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। ऐसे ही अगर आप लेते हैं 5 तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1। अगर आप ले लेते हैं 17 तो 17 को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 8 प्लस 1। तो इन एनी वे स्टूडेंट ऑड जो नंबर होता है वो क्या होता है
2m+1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे दो ऑर्डर नंबर लेने के लिए बोला जा रहा है, एक x, तो x को मान लेते हैं कि वो 2m+1 है, और एक y ले लीजिए 2m+1, 2m+1 और दूसरा 2n+1। तो स्टूडेंट x² + y² क्या हो जाएगा, 2m+1 का होल स्क्वायर और 2n+1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो 4m² + 1 + 4m, इसका स्क्वायर करिएगा तो 4n² + 1 + 4n। अब देखिए सबको जरा एक साथ रखिए जहां से कॉमन कुछ आ सके, 4m² + 4n² + 4m + 4n और प्लस 1 और 1, देखिए 2, सब आ गया स्टूडेंट, सबको अरेंज कर दिए। देखिए तो क्या यहां से कॉमन आ सकता है, देखिए पूरा से क्या कॉमन आप ले सकते हैं, आपको शो करना है कि ये इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए देखने वाली बात, यहां से पूरा से 4 आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2 आप कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2m² + 2n² + 2m + 2n और +1 हो जाएगा। देखिए तो स्टूडेंट इसको अगर आप m मान लेते हैं, कोई एक नंबर मान लीजिए, m अभी ऊपर में माने हुए हैं, इसको मान लेते हैं q। देखिए तो स्टूडेंट x² + y² जो है वो 2q के फॉर्म में आ गया। तो 2q फॉर्म किसका होता है, इवन नंबर का होता है स्टूडेंट, 2q जैसा, है ना। लेकिन क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ये इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 ही सिर्फ कॉमन आ पाया स्टूडेंट, है ना। तो आप लास्ट लाइन क्या लिख देंगे, हेंस x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर स्टूडेंट। अब हम लोग एक क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF of 1190 and 1445. Express the HCF in the form of 1190m and 1445n। देखिए ये भी स्टूडेंट बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को समस्या होती है। कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपको ये क्वेश्चंस बताते हैं, उसके बाद एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, आप लोग उसको बनाएंगे। देखिए HCF पहले निकालने के लिए कहा जा रहा है ना, उसके बाद फिर जो HCF आएगा उसको 1190m और प्लस 1445n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आपसे m और n का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, तो आप सबसे पहले फटाफट दोनों का HCF निकालेंगे। क्या होगा HCF, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए। 1190 और 1445 है, 1 बार में पहले लगेगा तो 5 5 2 255 और फिर 1190 यहाँ लाएंगे। अब स्टूडेंट 5 बार में लगा देंगे तो हो जाएगा 125, 4 बार में ही लगाते हैं। 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 25 4 जा 100, 102 तो 0। फिर 170, 255 को डिवाइड करिए, देखिए 170 यहाँ पे आएगा तो 2 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो HCF क्या हो गया स्टूडेंट, 85 हो गया, है ना। अब इसी को थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग लास्ट स्टेप तक लिख देते हैं, है ना। बोलिए तो A यहाँ पे क्या स्टूडेंट, 1445 1445 और B स्टूडेंट क्या है 1190। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, होता है ना A = BQ + R। तो 1445 को आप क्या लिखेंगे, B तो हो गया 1190 और Q है 1 और रिमाइंडर 255 बचा, है ना। फिर ये 1190 को यहाँ पे लिखेंगे, 1190 को आप क्या लिखिएगा
देखिए b इंटू क्वेसेंट, तो 255 इंटू 4 और प्लस 170, फिर 172, फिर 255 को यहाँ पे लाएंगे, है ना। तो देखिए 255 को 170 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 170 इंटू 1 प्लस 85, फिर 170 को यहाँ लाएंगे, 85 से डिवाइड किए तो 85 इंटू 2 और प्लस 0, हेयर r इक्वल टू 0, हेंस HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जिस डिवाइडर के कोरस्पॉन्डिंग r 0 हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं HCF। तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा 85। अब नेक्स्ट इसमें पार्ट है इस क्वेश्चन का कि इस HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, 1190m प्लस 1445 है। क्या करेंगे देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए आप 85 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 85 है ना, सेकेंड लास्ट स्टेप 85 है यहाँ पे। तो ये 255 पे 170 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 255 और माइनस 170 इंटू 1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, काम चलेगा, 170 ही आना है ना। लेकिन अब देखिए HCF 85 है, और देखिए तो लाना इस फॉर्म में 1190m प्लस 1445 है, और यहाँ तो अलग अलग है, तो ये दोनों के जगह हम लोग को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोनों के जगह, 255 और 170 के जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसी स्टेप को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है 255 आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है ना। तो 255 को आप क्या लिखेंगे 1445 और माइनस 1190, देखिए यहाँ पे 255 है ना, तो इसको इधर भेजिए, क्या हो जाएगा 1445 और माइनस 1190 इंटू 1, तो है नहीं, वही आएगा मल्टीप्लाई करके। उसके बाद फिर 170 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, तो 170 को भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेजिए, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस ले लीजिए आप कॉमन, और देखिए 170 यहाँ है, तो 255 इंटू 4 को इधर भेजिए आप, क्या हो जाएगा 1190, और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 255 इंटू 4। अब देखिए इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 255 इंटू 4, है ना। तो 1445, देखिए इसको आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1190 इंटू 2 लिख देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, या फिर 1190 इंटू 2 कर देंगे, फिर 2 बार ऐड हो रहा है ना। अब देखिए फिर 255 आ गया, इसी को हटाना चाह रहे तो फिर आ गया, फिर देखिए आप 255 की जगह फिर से एक बार सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, सब्स्टिट्यूट करिए, क्या हो जाएगा 1445 माइनस 1190 इंटू 4, 255 की जगह सब्स्टिट्यूट किए, आ रहा है समझ में। तो 1445 माइनस 1190 इंटू 2 प्लस देखिए मल्टीप्लाई करिए इसको 1445 इंटू 4 और माइनस 1190 इंटू 4। अब देखिए एक 1445 यहाँ है और यहाँ पे 4 1445 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 5 1445 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लिख देते हैं 1445 इंटू एक यहाँ और 4 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1190 है, यहाँ पे 4 माइनस 1190 है, तो 2 यहाँ और यहाँ 4, तो कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो ध्यान से आप ही बताइए हमको, माइनस 1190 इंटू 2 है और यहाँ माइनस 1190 इंटू 4 है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 1190, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस
1190 इंटू 6। देखिए तो हम लोग लगता है पहुंच ही गया स्टेप में, थोड़ा सा इसको बस पलट करके लिख देना है। जैसे 1190 को ये पहले लिखा है तो 1190 को हम लोग भी पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस को 6 की तरफ भेज दीजिए, 1190 इंटू -6 और प्लस 1445 इंटू n। देखिए यहाँ भी माइनस था ना, तो इस माइनस को यहाँ लिख दिए -6, तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो थोड़ा सा इसको पलट के लिख दिए, जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करना उस फॉर्म में आ गया। तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा, 1190 m और प्लस 1445 n, वेयर m हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए m की जगह क्या है -6 एंड n की जगह क्या है स्टूडेंट, देखिए n की जगह क्या है 1445 इंटू 5 था ना यहाँ पे, तो n की जगह क्या हो गया 5 हो गया। तो क्या ये जो 85 है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, 1190m प्लस 1445n। क्लियर है स्टूडेंट। ऐसा सवाल में क्या करना है, पहले HCF निकालना है, उसका स्टेप लिखना है, उसके बाद फिर उस HCF को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 255 माइनस 170, और फिर 255 और 170 की जगह सब्स्टिट्यूट किए, उसको हटा दिए एक तरीके से मानिए तो, उसके जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दिए, और अंतिम स्टेप तक हम लोग पहुंच गए 1190 इंटू -6 प्लस 1445 इंटू 5, जहां m जो है वो -6 है और n जो है वो 5 है। क्लियर है। अब एक ऐसा सवाल आपको हम बनाने के लिए देते हैं, एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 and 222 as 468x plus 220y where x y are integers। कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये दोनों का पहले आप HCF निकाल लेंगे, फिर उसका स्टेप्स लिखेंगे स्टूडेंट, और फिर जो HCF आएगा उसको 468x प्लस 220y के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है आपसे ये बिल्कुल बनेगा स्टूडेंट। आप इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट करके x और y का वैल्यू हमें बताइए। अब हम लोग कल के क्लास में रियल नंबर पार्ट 3 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे।